हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशखबरी, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशखबरी एसएससी जीडी वालों के लिए। वो मतलब बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको कि ऐसी खुशखबरी, और हो सकता है कि आपने नहीं सुनी हो। आप सभी भाई बहनों को पता होगा। अगर किसी को नहीं भी पता, वैसे ऐसा हो नहीं सकता किसी को नहीं पता हो। अगर किसी को नहीं भी पता तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एसएससी जीडी ने आपके लिए छप्पर फाड़ के वैकेंसी दे दी है। यानी कि आपकी जो वैकेंसी 24,000 थी पहले, 24,000 प्लस, उनकी उम्मीद मुश्किल से 2-4 हज़ार बढ़ने की उम्मीद थी कि 2-4-5-6 हज़ार तक बढ़ जाएंगी बस। लेकिन इतनी वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद नहीं थी आपकी, इतनी ज़्यादा वैकेंसी बढ़ गई है। ये सब आपने कल देख ही लिया होगा। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि आपकी एसएससी की जीडी वैकेंसी जो बढ़ी हैं वो आपको पता ही है वैसे कितनी होगी, नहीं तो मैं बता दूंगा यहाँ कितनी, आप यहाँ देख ही सकते हैं। और जो हम 2-3 पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन पर हम बात करेंगे कि मतलब क्या कट ऑफ कम जाएगी, इसकी क्या कट ऑफ पे असर पड़ेगा। दूसरी बात यह है, सबसे जो जरूरी है, मेरे पास जैसे ही कल से इसकी वैकेंसी बढ़ी है, मेरे पास कल से बहुत सारे कमेंट आए कि सर क्या पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना है जिससे आपसे कोई भी जानकारी आपसे किसी भी तरीके से छूटे नहीं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो बात करें तो उसके लिए बेस्ट बुक आपकी चक्षु प्रकाशन की। चक्षु प्रकाशन की ये बुक है आपकी, और इसकी जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपका जो नया सिलेबस आया है 2023 के एग्जाम के लिए, उसमें आपके ये 4 सब्जेक्ट हैं, उसी हिसाब से नए पैटर्न पर ये बुक तैयार की गई है। और इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सरलतम भाषा में सारी चीज़ें समझाई गई एक एक सब्जेक्ट के हिसाब से। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं आपके। और आपको अगर ये बुक खरीदनी है तो इसकी जो ऑनलाइन खरीदनी है तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको ये बुक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से इस बुक को खरीद सकते हैं। और इसके साथ साथ ही इसके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, उनको आप प्रैक्टिस सेट को करके आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। अगर आपको ये बुक ऑनलाइन है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस बुक को अपने नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल बटन अवश्य दबाएं। देखिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं इसमें जो कुल पद आपकी जो वैकेंसी बढ़ाई गई है वो है 45,284, यानी कि 45,284 टोटल पद हो गए हैं। जबकि आपको पता है कि पिछली बार 24,000 के आसपास इसमें वैकेंसी थी, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। लगभग दोगुनी आपकी वैकेंसी कर दी गई है। मुश्किल से उम्मीद थी 4,000-5,000 वैकेंसी बढ़ जाएंगी, लेकिन ये 45,284 बढ़ गई हैं। उसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता ये कि अब वैकेंसी नहीं बढ़ेंगी। ये कहा जा सकता है कि अब भी वैकेंसी और फिर से बढ़ सकती हैं, क्योंकि 2018 में वैकेंसी पता है कब बढ़ी थी? 2018 में वैकेंसी तब बढ़ी थी जब आपका रिटन एग्जाम हो गया था। उसके बाद जब आपको फिजिकल चल रहे थे उस टाइम पे आपकी वैकेंसी 2018 में भी बढ़ गई थी। तो इस तरीके से अभी भी आपकी वैकेंसी बढ़ सकती है। आपके पास इतना शायद मुझे नहीं लग रहा कि एसएससी की जीडी की ओर से आपके लिए इतना बड़ा मौका फिर दोबारा देखने को मिलेगा। दूसरी बात जो हम बात करेंगे कि इसमें जो सबसे ज़्यादा पद हैं, पदों की संख्या जो सबसे ज़्यादा है, हालांकि और भी कई सारी ऐसी पोस्ट हैं जिनमें 2-2, 3-3 हज़ार पोस्ट हैं, लेकिन मैंने वो मतलब यहाँ लिख नहीं पाया, 2-4 ही वैकेंसी लिखी। जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, एक तो बीएसएफ में है आपकी 20,765 वैकेंसी जो हुई टोटल, और सीआरपीएफ में 11,169, ठीक है। सीआरपीएफ में 11,169 वैकेंसी है। सीआईएसएफ में देखो, सीआईएसएफ में 5,914 वैकेंसी, जबकि आपको पता है पिछली बार जो इससे पहले जो वैकेंसी थी उसमें ना के समान वैकेंसी थी बिल्कुल, लेकिन इस बार 6,000 तक वैकेंसी पहुंच गई, लगभग 5,914 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद अगर एसएसबी की बात करें तो 2,167 वैकेंसी, ठीक है। और भी कई सारी वैकेंसी 2-3 हज़ार के आसपास उसमें असम राइफल में भी हैं, यानी कि सभी पोस्टों में वैकेंसी बढ़ाई गई है। अब हम बात करेंगे क्या कट ऑफ कम जाएगी, क्या ये ध्यान देने योग्य बात है या नहीं, क्या इस पे अभी विचार किया जाए। तो दोस्तों आपको मैं सबसे अच्छी सलाह दे दूं, थोड़ा सा, मैं ये तो नहीं कह रहा कि सारा एक्सपीरियंस मुझे ही है, आपको कुछ नहीं है, या सबसे ज़्यादा मुझे ही है, लेकिन थोड़ा सा तो मुझे भी है। अगर आप वैकेंसी बढ़ने के बाद कट ऑफ पे इतना सोचने लग जाएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता है आपके लिए फ़ायदेमंद बात होगी, क्योंकि आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में मत जाइए जिससे आप मतलब एक आराम महसूस करने लगें कि अब तो भाई वैकेंसी बढ़ गई है, कट ऑफ कम जाएगी, पढ़ाई आराम से बिल्कुल स्लो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नंबर आ जाएगा। तो इस वहम को निकाल के दिमाग से बिल्कुल बाहर कर देना। कट ऑफ पे हाँ ये बात जरूर है कि कट ऑफ पे असर जरूर होगा, ठीक है। कट ऑफ पे इस चीज़ का असर जरूर होगा आपकी वैकेंसी का, लेकिन इस चीज़ को आप भले ही मत सोचिए, क्योंकि आपको पता है इतना समय नहीं है आपके पास। आपका एग्जाम जो है जनवरी में है, और जनवरी में भी आपको पता है जनवरी में 10 जनवरी से आपका एग्जाम एसएससी ने आपकी डेट दे दी है। तो सबसे ज़रूरी बात है, पढ़ाई में बिल्कुल भी, बहुत सारे पता है इस रास्ते से भटकेंगे इस वैकेंसी को बढ़ने के बाद, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा उनके अंदर, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे और पढ़ाई से भटक जाएंगे। उन्हें पता है, उन्होंने सोच लिया होगा कि थोड़ी बहुत पढ़ाई करके हमारा नंबर आ जाएगा, वैकेंसी 45,000 हो गई है।
तो भैया फॉर्म भी आपको पता है कि कितने लाखों में भरे गए होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से पढ़ाई से थोड़ा सा मत हटिए यार, और कट ऑफ को बिल्कुल इस समय छोड़ दीजिए। हालांकि किसी दिन एक बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर लेकर अच्छे से। अब सबसे जो जरूरी बात है, वो जो मुख्य बात है आपकी ओर से पूछी जा रही है, क्या पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताने से पहले 100 बात की एक बात एक लाइन में बता दूं कि आप पोस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। आपसे एसएससी ने पहले ही कह दिया था नोटिफिकेशन में कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद आप जैसे ही सभी डिटेल फिल कर देंगे उसके बाद आपको एक प्रीव्यू दिखाया जाएगा, उसमें कोई भी गलती आप वहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही सबमिट कर देंगे उसके बाद आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से जो मैंने अभी बताया था ना कि 2018 में जो आपकी वैकेंसी बढ़ाई गई थी 2018 वाली भर्ती में, उसमें भी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया था बाद में लड़कों का। हालांकि अगर बाई चांस अब एसएससी आगे कर देता है तो पता नहीं, लेकिन बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, दिमाग से निकाल देना, पोस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी, पोस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते। हाँ लेकिन एक बात है, किस तरीके से कर सकते हैं, एक इसमें रास्ता है। पिछली बार ऐसा देखे आया भर्ती में, जैसे आपका पेपर होगा, उसके बाद आपका फिजिकल, जैसे मेडिकल होता है ना, तो मेडिकल में ये कई बार देखा गया है कि मेडिकल जब आपको होता है तो वहाँ जाकर के आप पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेडिकल तक पहुँचने के लिए अभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो बाद की बात है। सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य क्या होता है यार, एक गरीब घर से, एक लोकल से एक कोई भी लड़का लड़की कोई भी होता है तो उसका सबसे पहले सपना ये होता है यार, कोई से भी किसी भी तरीके से पहले अच्छे नंबर आ जाएं, एक जॉब मिल जाए अच्छी सी। पोस्ट प्रेफरेंस की बाद की बात है, आपको नंबर अच्छे लगे अपने पोस्ट प्रेफरेंस की बाद मेडिकल में देख लेना बाद में अगर हो जाए तो, बाकी सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर आपका अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताना ये चीज़। अब मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में। आज मुझे बस यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।